अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे किचन में मौजूद सामान से बहुत ही खस्ता एकदम मुंह में घुल जाने वाले आटे के बिस्किट, जिसको आप 2 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए बहुत ही ज़बरदस्त से आटे के बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कटोरी सेट कर ली है। इस कटोरी का हम नाप करेंगे तो 2 कटोरी आटा है गंदम का, इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। आप यहाँ पर चाय वाले कप का भी नाप कर सकते हैं। 1 कटोरी है सूजी, सूजी को भी आप छान लें। इसके साथ ही डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, टेस्ट के हिसाब से 1 चौथाई चम्मच नमक डाल देंगे और डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन आधी चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद तिल। अब तमाम ड्राई चीज़ों को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद यहाँ पर है देसी घी, तो आधा कप देसी घी है। देसी घी अभी मेल्ट नहीं किया, तो आपने इसमें देसी घी को मेल्ट करके डालना है। तो सबसे पहले इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच डाल देंगे और इसको मिक्स कर लें। जब मिक्स करने के बाद आपको लगे कि आटे की मुट्ठी नहीं बन रही, तो बाकी का भी घी इसके अंदर शामिल कर दें। तमाम घी डालने के बाद आप इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, तो एक बाउल में डाल देंगे हल्का सा नीम गर्म दूध। उबला हुआ ये दूध है, 1 कप दूध है। इसके अंदर डाल देंगे 1 कटोरी चीनी। 2 कटोरी आटा था तो 1 कटोरी थी सूजी, इसके हिसाब से हम डाल देंगे 1 कटोरी चीनी। मोटे वाली ये चीनी है, इसको 2 मिनट के लिए दूध में हम भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से घी आटे में मिक्स हो गया है और यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आटे की मुट्ठी बन रही है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जो दूध में चीनी मिक्स करके रखी थी ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। सारी नहीं डालनी, पहले आपने थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। इस तरीके से जब आप चीनी डालेंगे, इसके साथ थोड़ा सा दूध भी इसके अंदर जाएगा, तो आपने चीनी के साथ थोड़ा थोड़ा दूध भी इसके अंदर शामिल करते जाना है और इसको आपने गूंदते जाना है। इस तरीके से इसको आपने एक डो की शेप दे देनी है। तो अब जो बाकी का बाउल में दूध और चीनी वाला मिक्सचर है, वो तमाम डालकर अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद परफेक्ट यहाँ पर जो हमने दूध डाला था वो और चीनी, इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त सी आटे की डो तैयार हो गई है। इसमें मज़ीद दूध या पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने हल्के हाथों से पूरे आटे को इस तरीके से अच्छे से समेट लेना है और जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं ना, सेम उस तरीके से मुक्की नहीं लगानी। आपने बस हल्के हाथों से पूरे आटे को इस तरीके से समेट लेना है, इसको अच्छे से नीट कर लेना है। अब इसको हल्के हाथों से गूंद लेने के बाद अब इसको हमने देना है रेस्ट। तो इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट का हम रेस्ट दे देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मज़ीद अच्छे से ये सेट हो गई है 10 मिनट के बाद। अब यहाँ पर इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इसके हमने बिस्किट तैयार करने हैं। तो इस तरीके से 2 पोर्शन में डिवाइड करने के बाद दोनों के हम पेड़े बना लेंगे। एक को ढाँप कर रख देंगे रेस्ट के लिए और एक को इस तरीके से इसका गोल सा पेड़ा बनाकर अब हाथों से हल्का सा प्रेस करने के बाद बेलन की मदद से हल्के हाथों से हमने इसको हल्का सा बेल लेना है। यहाँ पर आटा वगैरह मज़ीद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने इसको बेल लेना है। ज़्यादा यहाँ पर इसको पतला या ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, नॉर्मल साइज़ का आपने इसको बेल लेना है। इसके बाद यहाँ पर कटर है, कटर की मदद से इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी छोटी कटोरी या फिर छोटे गिलास से भी काट सकते हैं। तो अब जो एक्स्ट्रा डो है इसको हम निकाल लेंगे। बाकी जो देखिए ज़बरदस्त से बिस्किट हैं, इनको हम निकाल लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा डो है ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करना, दोबारा से हमने इसका पेड़ा बनाकर इसके बिस्किट बना लेंगे। तो यहाँ पर बिस्किट के आप लेयर चेक करें। देखिए यहाँ पर मैंने बिस्किट ज़्यादा मोटे या ज़्यादा पतले नहीं बनाए, नॉर्मल साइज़ के बनाए हैं। तो तमाम बिस्किट बनाने के बाद इनको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए ज़्यादा ऑयल गर्म ना हो और ना ही ठंडा हो। आपने ऑयल को गर्म कर लेना है, बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर इस तरीके से बिस्किट डालकर इनको फ्राई करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इनको एक साइड से बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब आपको लगे कि बिस्किट के नीचे हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, तो आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है। स्लो आंच पर फ्राई करेंगे ना, तो हल्का हल्का सा इसके ऊपर कलर आएगा। अगर तेज़ आंच पर करेंगे
तो बहुत जल्दी इनके ऊपर कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो आपने बिल्कुल स्लो आंच पर बार बार इनकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से इनको फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखें ये ना टूटे हैं ना बिखरे हैं और ना ही ये इनमें ऑयल है। बहुत ही ज़बरदस्त से सॉफ्ट एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये मज़ेदार से बिस्किट तैयार हैं। इनको आप 2 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी इसको जार में डालें ना तो आपका जार ड्राई होना चाहिए। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे आटे की बिस्किट तैयार है, ना ही ये फटे हैं ना बिखरे हैं और देखिए इनमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। एकदम खस्ता मुंह में घुल जाने वाले ये मज़ेदार से आटे की बिस्किट तैयार हैं। किचन में मौजूद सामान से ही ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।